Hello everyone. In this video we will be discussing electromagnetic induction. जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू आपकी जनरेटर्स हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है. तो लेट्स सी व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली एक मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक कंडक्टर बना रही हूँ. ये क्लोज लूप कंडक्टर है और इधर मैंने सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर या एमीटर अटैच कर दिया. तो और साइड में एक इसके नज़दीक हमने एक मैग्नेट रखा है और दोनों में कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट नहीं है. अब ये मैग्नेट है तो मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस भी होती हैं नॉर्थ टू साउथ, जो हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस, अब ये कॉइल है, इसके थ्रू जब भी मैग्नेटिक लाइंस चेंज होंगी तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में. ईएमएफ या फिर वोल्टेज मींस अगर एक कॉइल रखी है और उसके थ्रू जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस, ये जो उसके थ्रू पास हो रही हैं वो चेंज होनी चाहिए. द फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द कॉइल शुड चेंज. जब भी इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ बदलाव आएगा, इस कंडक्टर में पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज आएगा, तो ऑटोमेटिकली इसमें एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है. और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट फ्लो करने लग जाता है. बहुत ही सिंपल है. एक हमने मैग्नेट लिया है और एक कॉइल है. मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है. जब ये स्टेशनरी है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास तो कर रही हैं इस कॉइल में. इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कॉइल के बीच से पास कर रही हैं, बट कोई भी चेंज नहीं है. ठीक है, स्टेशनरी में कोई भी चेंज नहीं है. तो जब चेंज नहीं है तो वोल्टेज इंड्यूस्ड जो होगी वो ज़ीरो होगी, इसमें कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगी. पर जब हम मोशन प्रोवाइड करेंगे, सपोज़ मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाया इस मैग्नेट को, तो जब आप मूव करवाएंगे तो जो इसके थ्रू फील्ड लाइंस पास कर रही थी वो कुछ चेंज आएगा उनमें, है ना. तो जब हमारा मोशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी और उसमें आपकी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, वोल्टेज या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. और जब हमारा सर्किट क्लोज्ड होगा तो हम देखेंगे यहाँ पे करंट भी फ्लो करेगा. आपका एमीटर या गैल्वेनोमीटर की नीडल भी मूव करेगी. तो बेसिकली हमें इस कंडक्टर के थ्रू जो फ्लक्स लाइंस पास कर रही हैं उसको चेंज करवाना है. चेंज करवाना हमारा अल्टीमेट गोल है करंट प्रोड्यूस करने के लिए. तो हम देखते हैं अब ये चेंज हम और किस किस मेथड से करवा सकते हैं. तो बेसिकली दो मेथड्स हैं. एक है आपका डायनामिकली जो मैं आपको एक्सप्लेन कर भी चुकी, और एक है स्टैटिकली. डायनामिकली में, डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग, मतलब यहाँ पे मोशन होना चाहिए. मतलब एक कॉइल है और एक मैग्नेट है. अब आपने इस कॉइल में मैग्नेट फील्ड को चेंज करवाना है तो हमें मोशन प्रोवाइड करेंगे. या तो इस मैग्नेट को इस तरफ मूव कराएंगे या तो इस कॉइल को आपको मूव करवाना पड़ेगा. जब भी कोई मोशन होगा तो इसके थ्रू जो फ्लक्स लाइंस पास कर रही थी वो चेंज होगी. अब यहाँ पे ये तो नेचुरल मैग्नेट लिया. नेचुरल मैग्नेट की जगह मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ले सकती हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे लेंगे, एक कोर है उसके अराउंड मैंने एक कॉइल को लपेट दिया है और एक मैं करंट पास कर रही हूँ. ये मैंने डीसी एक बैटरी लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा जो हम कन्वेंशन से लेते हैं. तो ये करंट की डायरेक्शन बन जाएगी इस कॉइल में. और राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इस तरह से आप फिंगर्स कर्ल करेंगे, थंब पॉइंट करेगा आपका नॉर्थ की डायरेक्शन या फिर फ्लक्स की डायरेक्शन. तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा. तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी इस तरह से. अब
सेम आप मोशन प्रोवाइड कर दीजिए इसको, या तो आप इस कंडक्टर को मूव करेंगे तब भी फ्लक्स लाइंस इसके थ्रू जो पास क्रॉस करी थी वो चेंज हो जाएंगी, या आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को मूव करेंगे तो दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए कोई। जब भी दोनों में रिलेटिव मोशन होगा तो वोल्टेज आपकी प्रोड्यूस होगी। स्टैटिकली में हमें क्या करना है, बिना मूवमेंट के अगर हमें चेंज करवाना है तो कैसे होगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अब हमें इसमें करंट हमने पास करवाया। अब अगर हम इस करंट को किसी तरह से इंक्रीज़ करें, वेरिएबल करंट सोर्स हम इधर लगा दें जिस वजह से करंट इंक्रीज़ करें, तो धीरे धीरे करंट की इंक्रीज़ करने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। अगर करंट अभी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे है सपोज़, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी। अगर मैग्नेटिक करंट को हम थोड़ा और इंक्रीज़ कर दें तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, और इंक्रीज़ करेंगे तो उसी तरह से और इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं तो इस कंडक्टर में भी आपकी जो फील्ड लाइंस क्रॉसिंग है वो चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम करंट को चेंज करवा दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी धीरे धीरे आपकी इंक्रीज़ होंगी। करंट कम था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ कम विसिनिटी में थी, अब और बढ़ गया तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो जो कंडक्टर में क्रॉस कर रही हैं लाइंस वो भी आपकी ज़्यादा चेंज हो रही हैं, तो इसमें आपका वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब करंट को चेंज करवाने का और क्या मेथड है, हम क्या पास कर दें, यहाँ पे एसी पास कर दें। यहाँ पे अगर हम एसी दे दें ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिंग करंट हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, तो धीरे धीरे आपका फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर दोबारा से कम होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। तो फ्लक्स कुछ इस तरह से वेरी करेगा, जो फील्ड है वो इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी करेंगी। तो साथ साइड में जो कंडक्टर प्लेस्ड है उसके थ्रू भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो इसमें आपका वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसकी वैल्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। जो फ्लक्स उस कॉइल में लिंक कर रही है वो कितनी फास्ट चेंज हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितनी वोल्टेज जनरेट हुई है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज का रेट ऑफ चेंज। मतलब अगर हम डायनामिकली की बात करें तो अगर मैं ज़्यादा तेज़ी से मैग्नेट को मूव कराऊँ तो ज़्यादा मतलब रेट ऑफ चेंज फास्ट हो गया, ज़्यादा चेंज जल्दी चेंज हो रहा है, तो आपका ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं मोशन स्लो रखूँ। दूसरा पॉइंट है कि अगर स्टैटिकली की बात करें तो उसमें हम एसी पास कर रहे हैं। एसी को अगर मेरे को रेट ऑफ चेंज इसका चेंज करना है, मतलब मेरे को फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर एक एसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो मैंने पास किया है, तो मतलब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो उसमें कम फ्रीक्वेंसी पे आपकी वोल्टेज इसमें जो इंड्यूस होगी वो कम होगी। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूँगी अगर, तो वोल्टेज भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फॉर्मूला जो है वो है E = -N d∅/dt। फ्लक्स फाई स्टैंड्स फॉर फ्लक्स, ठीक है। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर ये हमारा ज़्यादा है रेट ऑफ चेंज तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। और हम इसका अगर एनालिसिस करें तो देखिए, अगर मुझे वोल्टेज इंड्यूस्ड इंक्रीज़ करनी है तो मैं कैसे इंक्रीज़ कर सकती हूँ। एक तरीका तो है मैं फ्लक्स को इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक है। आप यहाँ पे एक मैग्नेट था, उसकी जगह आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने यूज़ कर लिया, या यहाँ पे हम एक फिक्स्ड करंट पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था, उस करंट की वैल्यू को हमने इंक्रीज़ कर दिया अगर, तो फ्लक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अगर फ्लक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये टाइम से। मतलब अगर हम टाइम को डिक्रीज़ कर दें, ठीक है, अगर हम
कोई भी चेंज हमारा कम टाइम में अगर होगा तो आपकी ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। यही बात हमने पहले भी कही कि अगर हम जल्दी करेंगे, मतलब टाइम अगर कम करेंगे, तो आपका ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो रेट ऑफ चेंज मतलब आपका ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हम नंबर ऑफ़ टर्न्स। अब अगर कोई कॉइल है, इसमें हमने एक टर्न की जगह ज़्यादा टर्न्स हम यूज़ कर लिए, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको रिमेंबर करना है। अब यहाँ पे एक बार दोबारा से देखते हैं। तो एक यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया है, इसमें मैं करंट खुद हमने पास किया, और करंट पास करते ही ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा, और इसके भी ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और ये साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। आप राइट हैंड रूल से देख सकते हैं। और यहाँ पे साइड में एक और कॉइल रख दी। ये दोनों के बीच में कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट नहीं है, दोनों पास में रखे हैं, और इसमें हमने कोई बैटरी प्रोवाइड नहीं की है। और इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ़ टर्न्स 4 हैं। तो अब इस कॉइल के थ्रू हमें फ्लक्स को चेंज करवाना है। तो चेंज करवाने के हमने मेथड्स देख लिए। एक मेथड तो है कि मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को मूव करवाऊं, ठीक है, और एक है आपका कि मैं इस कॉइल को मूव करवाऊं। दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा तो इसमें आपका वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको मूव कराएंगे तो इसके थ्रू फ्लक्स लाइंस जो क्रॉस कर रही थी वो चेंज होंगी, और वो इसमें भी आपका वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हुई है कि जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ़ टर्न्स पे। तो एक कॉइल है अगर जिसमें 4 टर्न है वो, और अगर हमने इसी में ली होती 2 टर्न्स वाली कॉइल, तो 4 टर्न वाली में आपका ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ज़्यादा कॉइल्स के साथ उतना फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ़ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है। सेकेंड है आपका फ्लक्स पे। अगर हम फ्लक्स लिंकेज को इंक्रीज़ कर दें, देखिए नंबर ऑफ़ टर्न्स वाला पॉइंट हमने देख लिया। अब अगर हमें ईएमएफ को बढ़ाना है तो हम फ्लक्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्लक्स को हम कैसे इंक्रीज़ करें, जो इसके थ्रू पास कर रही है वो फ्लक्स की वैल्यू हम कैसे इंक्रीज़ करें। तो सपोज़ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट था, उसमें पहले मैंने 1 एम्पियर करंट पास कर रही थी, उसकी वजह से जो फ्लक्स बनी थी वो कुछ कम होगी। जब मैं करंट की वैल्यू बढ़ा दूंगी, सपोज़ 2 एम्पियर कर दिया, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, इसकी फ्लक्स बढ़ जाएगी। तो हम करंट की वैल्यू मतलब इंक्रीज़ कर दें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली साइड, तो उसका फ्लक्स इंक्रीज़ हो गया। तो ये फ्लक्स इंक्रीज़ हो गया, तो जो इसकी वजह से जो क्रॉस हुआ वो भी इंक्रीज़ वैल्यू थी, तो ईएमएफ भी आपका बढ़ा। थर्ड पॉइंट है आपका टाइम। अब जो हमें चेंज कराना है वो फास्ट हमें कराना है। फास्ट हम कैसे करवाएंगे, अगर मान लो मोशन से करवा रहे हो आप तो जल्दी मूव कराओ, ठीक है। यही सेम कंसेप्ट हमारा मशीन में जनरेटर में होता है कि अगर मान लो हमें अपने ज़्यादा हम पानी फेंकेंगे हाइड्रो में, तो ज़्यादा तेज़ी से आपका रोटर घूमेगा, तो उतनी ज़्यादा आपकी जनरेशन होती है। यही वहाँ पे भी कंसेप्ट है, ठीक है। तो मोशन की स्पीड हमें इंक्रीज़ करनी है, और अगर ये तो हमें स्टैटिकली में तो हम स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, टाइम को हमें मतलब डिक्रीज़ करना है। तो अगर आपका डायनामिकली है मोशन, तो उसमें हम कैसे करेंगे, स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हमारा स्टैटिकली है, बिना मोशन के, मतलब एसी हम दे रहे हैं, तो अगर हम एसी पास कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें इंड्यूस हमें कराना है, तो हम फ्रीक्वेंसी अगर एसी की बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ चेंज बढ़ जाएगा। ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी तेज़ है
मतलब कम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है इन अ कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स 100 फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 10 वेबर्स टू 0 वेबर इन 2 सेकेंड। मतलब फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, 10 था पहले और वो 0 हो गया, तो चेंज कितना हो गया d5, 10 माइनस 0, 10 का चेंज हुआ। तो हमें टाइम भी गिवन है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो E का फॉर्मूला होता है -n d∅/dt। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर दो 100 और d∅ कितना हो गया, d∅ है आपका 10 और टाइम आपको गिवन है 2, तो ये आपका 500 आ जाएगा। अब सेम है आपका, देखिए फ्लक्स रिवर्सेस, सेकेंड क्वेश्चन पार्ट है। अगर आपको गिवन है फ्लक्स रिवर्सेस इन 2 सेकेंड्स, टाइम उतना ही है पर अगर रिवर्स हो गया, रिवर्स का मतलब है कि पहले 10 वेबर था और बाद में -10 वेबर हो गया, ठीक है। एसी में क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है तो अगर रिवर्स होने में 2 सेकेंड लगे तो चेंज कितना हुआ टोटल, d∅ कितना हुआ, 10 से -10 में जाने में कितना चेंज हो गया, 10 माइनस ऑफ -10 मतलब 20 वेबर्स d∅ हो गया। और टाइम कितना है आपका 2 सेकेंड्स ही है, तो अगेन आप उसमें पुट कर दो = 100 इंटू d∅ इज़ 20 एंड टाइम इज़ 2, देन ये हो जाएगा आपका 1000।